एक व्यापारी था, उसका नाम मोतीचंद था। उसकी रामदास नामक एक व्यक्ति से गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को परिवार सहित यात्रा पर जाना पड़ा। वह अपना सारा सामान रामदास को सौंप गया। यात्रा काफी लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को लौटने में 2-3 वर्ष लग गए। वह घर पहुंचा तो उसे दरवाजे खुले मिले और सामान गायब मिला। फिर उसने सोचा शायद रामदास सुरक्षा के कारण अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल चाल पूछा। रामदास ने उसका कोई खास सम्मान नहीं किया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना माल असबाब मांगा। तुम मेरे यहाँ कौन सा माल असबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो, रामदास नाटकीय स्वर में बोला। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिरपिटा कर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हारे हवाले किया था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था, चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यह सुनकर मोतीचंद भौचक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के पश्चात उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम मुझे यह फल दे रहे हो। तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अतः उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। यह सुन रामदास गुस्से से लाल पीला हो गया। वह लड़ने मरने को तैयार हो गया। अतः मोतीचंद ने अधिक बहस करना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न ही कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के पंचायत में उस पर आरोप लगाने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वह चिंतित मन से अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत अच्छी मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन उसने बीरबल के पास पहुंचकर सारा हाल कह सुनाया और उससे इस विषय में सहायता मांगी। बीरबल ने उसे सांत्वना दी और कहा, 3 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा। 3 दिन पश्चात बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत परेशान था। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर यह सोचते हुए दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, अतः वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बिठाया और उसके साथ इस ढंग से बातचीत शुरू की जिससे उसे यह आभास न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आ गया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की बादशाह अकबर ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि यह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मन ही मन आनंदित हो उठा। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, आप मुझे इस योग्य समझ रहे हैं, यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है? बीरबल ने कहा, अच्छा, अब मैं सुअवसर देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के पश्चात मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहे अनुसार मोतीचंद प्रातः रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की पुनः प्रार्थना की। रामदास ने उसे पहले की ही भांति कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो? यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हार कर दीवान जी से तुम्हारी शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझे न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी, अतः इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए।
जिससे बीरबल को कुछ खबर ही ना हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी धन दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएंगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे मजाक कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि तुझ में कितनी सहनशीलता है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं तुम्हारे घर आकर तुमको ये तुम्हारी अमानत वापस करता। ऐसा कहकर उसने मोतीचंद की सारी धन संपत्ति लौटा दी। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बाट जोता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार व्यक्ति को मिलता है, किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास शर्म से पानी पानी हो गया। उसको उसकी धृष्टता का उचित फल मिल गया था।